हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो आज कुछ क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मॉल की। यहाँ पर सब ब्रांड थे। यहाँ मॉल की मुझे इंटीरियर जो है बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बसंत कुंज में है, लेकिन जूठी को ब्रांड ब्रांड करते देखना मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग होने लगी है, अजीब सा लगने लग गया है। क्योंकि ब्रांड जो है मिडिल क्लास फैमिली का क्या स्टेटस सिंबल बन चुका है, टैग बन चुका है। तो ये बातें ना बहुत ही अजीब सी लगती हैं। जो कि लोग नॉर्मल रूटीन में ये सब ब्रांड यूज़ करते हैं, वहाँ उनका आना जाना होता है, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, वो ब्रांड ब्रांड नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसी ही कुछ, चलिए मैंने क्लिप ली थी वहाँ पर जलंधर जाने से पहले, तो कुछ लिया भी था। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि ऐसे मैं सब चीज़ें एक से एक मतलब शेयर करती रहूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना देखने का सोचने का नज़रिया होता है। तो यहाँ पर गैदरिंग भी बहुत ही कूल थी, बहुत ही रॉयल गैदरिंग थी यहाँ की। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं भी हो सकता है शेयर कर दूँ, अगर आप लोगों को ऑडियंस को अच्छा लगता है तो, मेरी वाईटी फैमिली को। तो यहाँ पर मैं आगे जलंधर की भी एक क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो देखना ना भूलना। तो वो मैंने बैटरी रिक्शा में गई थी स्पेशली आप लोगों के लिए क्लिप लेने के लिए, कि जलंधर का वाल्मीकि गेट। तो जो जलंधर से हैं वो तो देखते ही पहचान ही गए होंगे। तो मुझे थोड़ा सा वीडियो कहते हैं ना बनाने का भी वो नहीं है ना। तो आप देख सकते हो कि मैं फ्लोरिंग की ज़्यादा दिखा रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए लिया था क्लिप। तो यहाँ पर मैं हैरान हो गई थी ये बड़े बड़े जूते देखकर। तो ये वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। नेक्स्ट मैं कैसे वीडियो को अच्छा बना सकती हूँ, कैसे व्लॉग अच्छे अच्छे बना सकती हूँ आप लोगों के लिए, उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। जलंधर का हीरा गेट, वाल्मीकि गेट। जलंधर में शादी के फंक्शन में 3 दिन ही मैं रुकी थी, फिर मैंने वापसी कर ली थी। क्योंकि यहाँ पर भी शादी है, तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने कल भी एपिसोड नहीं दे सकी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है, कोल्ड है, तो जिस वजह से मैं आज भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जलंधर जाकर, अपने शहर में जाकर, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं इतने सालों बाद आई हूँ, है ना। तो वो एक अपनापन, वो ये सब चीज़ें देखने को बहुत मन था, रुकने को भी मन था, लेकिन बिजी शेड्यूल इतना था कि 3 दिन तो फंक्शन चलते रहे, फिर वापसी करनी पड़ी मुझे दिल्ली। तो क्योंकि बेटे के भी एग्ज़ाम है, तो इस वजह से, है ना। नहीं तो मैं बहुत सारा मतलब जलंधर का जितना ज़्यादा हो सकता मैं एक्सप्लोर करती, आपको जलंधर दिखाती। बहुत ही स्मॉल सिटी है, लेकिन बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छी सिटी है ना जी। तो यही वजह थी कि मैं और भी बहुत ज़्यादा नहीं शूट कर सकी। जितनी भी क्लिप मैं शूट करी हैं, मैंने क्लिप ली हैं, वो मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी नेक्स्ट जो है, मैं सोच रही हूँ मैं भी एक कोई पंजाबी का ही व्लॉग बना दूँ, है ना। लेकिन फिर मुझे होता है कि मेरी ऑडियंस जो है, मेरी वाईटी फैमिली में लोग पंजाबी इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं। तो जैसा कि झूठी नहीं किया है कि इंग्लिश में बना के, तो चलिए वो उसका अपना था। लेकिन कल वाक़या में ही जब मैंने देखा जूठी को, तो थोड़ा सा दिल में ऐसा हुआ कि उसकी फीलिंग जो है मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ मेरी वाईटी फैमिली भी समझ सकती है ना। जो उसका एक्चुअली में दुख है, तो वो दुख जो है, तो उसका जब से स्टार्ट हो गया था दिखना, जब पुत्तन परी को सब लोग कहने लगे थे कि परफेक्ट कपल है। तो उन्हीं दिनों में जूठी के जो टाइटल है वो चेंज होने लगे थे। अपने मन से ही जूठी का नाम ईजाद जब ही किया गया था, जब अपने ही मन से वो बोलती रहती थी हमारी लड़ाई हो गई, ऐसा ही कुछ। तो उन्हीं दिनों में इसने मोटू बिटिया को भी फोर्सफुली कहा था कि आप भी यूट्यूब पे अपना चैनल ओपन करो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ अगर एक सेम ही उसमें है, बिजनेस में है, तो उसमें नेचुरली सबको पता है कि एक अच्छी अर्निंग होगी, है ना। ऐसे ही एक अच्छी अमाउंट जो है पुत्तन परी और नन्नू जीजा को भी मिल रही थी, है ना। तो वही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जूठी के दिल को लग गई बात, है ना। अब हर किसी को सब कुछ कहते हैं ना, मुकम्मल जहाँ जहाँ नहीं मिलता। तो ये चीज़ शायद जूठी भी समझ चुकी है ना। तो लेकिन
बहन के साथ लड़ाई भी है और बहन बहन भी करती हैं। बहन के कपड़े पहनकर जो है वो रील्स भी बनाई जाती हैं, बहन के ही कपड़े और ज्वेलरी वगैरह पहनकर। तो कहते हैं ना, स्पॉन्सर भी किया जाता है, क्योंकि अगर वाकई में ही वो बहन का ही कपड़े थे तो बहन ने उस चीज़ के लिए जो कि स्पॉन्सरशिप के थ्रू वो कपड़े आते हैं, है ना, तो इन्होंने वो क्यों नहीं करे, उसने रील क्यों नहीं बनाई। तो इसका मतलब यही था कि उसने झूठी को बोला, सुनो वो कपड़े वहाँ पे रखे हैं तो तुम उसके लिए स्पॉन्सर एक वीडियो बना के भेज दो। बस यही वो बात है। अगर आप स्पॉन्सर करते हो तो उसके लिए आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपकी वाईटी फैमिली जितनी भी बड़ी है, तो उसके वैसे ही आपको एक अमाउंट भी दी जाती है ना। तो मैं भी झूठी नहीं कहा, वो मैं अमाउंट में रखूँगी ना, जो भी रहा होगा इनके बीच में। लेकिन फाइनली यही हो गया। बात आती है, कल वर्डिंग जो यूज़ कर रही थी झूठी, खर्चे खर्चे की बात। तो ये कि इन्फ्लुएंसर जो है वो वहाँ पर पुत्तन भी है और तुम भी इन्फ्लुएंसर हो, तो आप लोगों के लिए नॉट ए बिग डील। लेकिन एक बहुत अच्छी अमाउंट आपको लेस पे मतलब कि बुलाया जाता है, जहाँ आपको ऑफ़र मिलता है। एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आप लोगों के हाथ में होता है। नो डाउट कि आपने एक वे दिया है अपनी ही फैमिली को, है ना। तो अगर आपने वे दिया है अपनी फैमिली को, तो उसके लिए इतने एहसान जताना क्यों। लेकिन एक बात यहाँ पर झूठी की बिल्कुल सही है कि बड़े बच्चे जब करते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, जब छोटे भाई बहन कभी कोई गलती कर देते हैं, वहाँ बड़ों को चुप करवा दिया जाता है ये बोलकर कि तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम समझो इन बातों को, है ना। तो एक टाइम था जब ये सब चीज़ें बोली जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर जो है मदर इंडिया को भी ये बात समझनी चाहिए कि बड़े कब तक बड़े बने रहेंगे। उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी प्राइवेसी है ना। तो ऐसे ही जूठी को जो है अब अपनी प्राइवेसी को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। अदरवाइज जैसा कि मोटू ने भी कहा है कि जी ले तू अपनी ज़िंदगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के ही रिश्ते में भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आने लग गया है, ऐसा खुद झूठी ही बताती है। तो मैंने कहा भी है झूठी को कि तुम इस टैग से निकलो। झूठी नाम जो इजाद हुआ था तुम्हारे झूठ की वजह से, तुम्हारी टिकड़मों की वजह से, अब उस टाइटल को, उस टैग को मतलब छोड़ के कुछ नया नाम इजाद करते हैं तुम्हारा। तो कुछ अतरंगी हरकतें तो करनी स्टार्ट कर दी हैं इसने, झूठी ने। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात होती है, जो ज़्यादा हंसता है उसके दिल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्द होता है ना। तो झूठी के दिल का दर्द, जो उसका खालीपन जो है वो सबको नज़र आता है। अब तो खैर झूठी को भी लगता होगा कि मोटू बिटिया की तारीफ़ें कुछ हद से ज़्यादा ही कर दी उसने, क्योंकि मोटू बिटिया जो है वो अपने ही में ही मगन है और मस्त है। ऐसी कोई, मेरे को नहीं लगता मैरिड लाइफ किसी की ऐसी होती होगी, है ना, जैसे कि झूठी की है। पहले मोटू बिटिया की स्टडी के चक्कर में बेबी का ना होना, है ना, अब उसको फिजिकली इंटरनली कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं जिस वजह से बेबी का अभी फिर से वही ना होना। तो मैं झूठी को बोलती हूँ कि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। तुम उम्मीद मत छोड़ो, ठीक है। आज नहीं तो कल तुम्हें बेबी ज़रूर होगा, बहुत ही प्यारा बेबी होगा। तो लेकिन एक वर्डिंग जो कल उसने बोल दी कि माँ, बच्चा जो है वो कभी माँ को नहीं छोड़ता। तो तुम्हारी ये सोचती थी कि शायद, तुम्हारी यही सोच थी कि शायद चिंटू जो है वो तुम्हारे पास रुक जाए और पुत्तन परी जो है वो अपनी ज़िंदगी जी ले। तो ये सोच तुम्हारी कल थोड़ी सी मुझे नज़र आई, वो चीज़ जो है वो गलत है। कि भगवान का तुम इतना शुक्र करो कि बेबी दुनिया में आने से पहले ही चला गया, अदरवाइज़ वो तुम्हारे हाथों में हंसता खेलता आता तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती। तो इसलिए भगवान की रज़ा में राज़ी होना ही सीखो। ये खुद की तुम्हारी भी वर्डिंग रही है। और दूसरी बात कि भगवान के कामों में दखल अंदाजी मत करो, ना ही तुम भगवान पर शक करो। तुम अपने में मस्त रहो, तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी, उसके लिए तुम परेशान ना हो, ठीक है। ऐसे टाइम पीरियड जो है सबने देखे, हमें भी ऐसे ही हौसले दिए गए थे जब पूरे 9th मंथ, जूठी के तो 6 मंथ में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे तो पूरे 9th मंथ कंप्लीट हुए थे और डॉक्टर के एक इंजेक्शन लगाने की वजह से वो सब प्रॉब्लम जो है वो ऐसे आई, है ना।
बेबी चला गया। तो जिसकी बहुत वेट कर रहे थे, आजकल कर रहे थे हम लोग कि बस जाना है, जाना है, जाना है हॉस्पिटल, पूरी तैयारी भी थी। लेकिन फिर जब पहले तो जो भी रोना-धोना रहा, लेकिन बाद में फिर भी यही चीज़ हुई। सब मुझे समझाते थे कि भगवान के कामों में शक मत करो। पता नहीं उन्होंने तुम्हें किस चीज़ से बचा लिया है, पता नहीं क्या आगे होने वाला था। तो चलिए